नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योगी का यलगार और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। वो जो फब्तियां कसते हैं, वो जो यूपी की बेटी बहनों को परेशान करते हैं, उनका पीछा करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, वो सावधान हो जाए, क्योंकि सीएम योगी ने इन मंचलों की अकल ठिकाने लगाने का प्लान तैयार कर लिया है। साफ कर दिया है कि एक चौराहे पर कोई गुंडा किसी लड़की को परेशान करेगा तो दूसरे चौराहे पर उसे ढेर कर दिया जाएगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। अपराध और एक्शन, कान खोल कर सुन लो मंचलों, मां बेटियों को छेड़ने वालों, अब अपनी आदत बदल डालो। सीएम योगी का ये वो यलगार है, वो कमिटमेंट है जिस पर यूपी पुलिस ने काम करना भी शुरू कर दिया है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की या कोई अपराध किया तो छोड़े नहीं जाओगे, क्योंकि यूपी में अब मंचलों और बदमाशों का क्या इलाज होने वाला है उसे मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है। एक बार फिर सुन लो ये ऐलान। एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। फब्तियों पर फंस जाओगे। जो छेड़ा तो गोली खाओगे। मन चलो, हो जाओ सावधान। छेड़छाड़ का पुलिस के पास है शर्तिया इलाज। जो किया महिला अपराध तो एक्शन होगा जोरदार। मंचलों की मनमानी पर यह सीएम योगी का यलगार है। यूपी से अपराधी तो पहले ही पलायन कर रहे थे, लेकिन अब बारी यूपी के मंचलों की है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि किसी चौराहे पर अगर कोई मंचला बहन बेटी को छेड़ेगा तो उसे वहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। योगी 1.0 में एक्शन पहले ही देख चुके हैं, अब योगी 2.0 में खैर नहीं होने वाली। यूपी में सीएम योगी का ये बयान देश भर में नजीर पेश करने वाला है। आने वाले दिनों में मंचलों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले बदमाशों को भी ये तय करना होगा कि वो या तो अपराध की राह चुने और गोली खाए, या अपराध छोड़ यूपी के सभ्य नागरिक बन जाए। टीम न्यूज स्टेट। अब की बार मंचलों पर प्रचंड प्रहार। सीएम योगी जो कहते हैं वैसा ही यूपी में होता हुआ भी दिखाई देता है, और इस बार सीएम योगी का कमिटमेंट मंचलों को सबक सिखाने का है। यूपी पुलिस तैयार है तो फैसले भी ऑन द स्पॉट होता दिखाई देगा। रिपोर्ट देखिए। योगी 1.0 की चेतावनी।
बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। और अब योगी 2.0 की वार्निंग। विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाई फैसला ऑन द स्पॉट होगा। सीएम योगी की चेतावनी हल्के में लेने की भूल मत कर देना। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री कितने संजीदा हैं, वो योगी सरकार बनने के बाद ही पता चल गया था। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया था, जिसकी धमक भर से मंचलों का कलेजा कांप जाता था। तो अब इस स्क्वाड की कामयाबी के बाद मुख्यमंत्री का ये बयान हर मंचले को सिर्फ इशारा भर है कि अगर उसने किसी भी लड़की या महिला के साथ छेड़छाड़ की तो उसका गोली खाना तय है। और हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री योगी जो कहते हैं यूपी में वही होता है। कि मुझे लगता है कि न्याय के प्रति लोगों का आग्रह ये रहता है कि जस्टिस अगर देर में मिल रहा है तो वो जस्टिस नहीं कहलाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों के खिलाफ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अराजकों के खिलाफ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं के खिलाफ, अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस प्रकार लोगों को निश्चित रूप से लगता है कि जो उनके खिलाफ आतंक और अराजकता फैलाते हैं उनका दमन हो रहा है, और मुझे लगता है कि अपराधियों की दमन को समाज स्वीकृति दे रहा है। समाज निश्चित रूप से इसको इसी प्रकार देखता है। तेवर वही, लेकिन इस बार हर मंचले पर प्रहार प्रचंड होना तय है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं, एक्शन शुरू हो चुका है। मेरठ में एक उदाहरण देखा जा चुका है, तो अब बारी उन अपराधियों की भी है जो महिलाओं की अस्मिता पर हमला कर छिपे हुए हैं। हर हमले का हिसाब होना तय है। पुलिस को तो मानो ऑर्डर मिल चुका है, तो अब हर चौक चौराहे पर पैनी निगाह रहेगी कि कहीं कोई मंचला किसी बेटी को छेड़ तो नहीं रहा। प्रदेश में योगी सरकार बनते ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, लखनऊ से लेकर मेरठ तक, कानपुर से लेकर काशी तक मंचलों से निपटने का योगी मॉडल धाकर साबित हुआ। शहर शहर मंचलों की धरपकड़ हुई। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, हर जगह पुलिस की मुस्तैदी दिखी। मंचलों पर आफत बन टूटी थी योगी की पुलिस। शहर शहर मंचलों पर शिकंजा कसती दिखी, तो सड़क छाप गुंडों और मवालियों की तो मानो हवा टाइट हो गई थी। राह चलते बेटियों को छेड़ने वालों पर लठ बरसे। इसका असर ये हुआ कि एंटी रोमियो स्क्वाड को देख भर लेने से आतंक मचाने वाले मंचले थर थर कांपने लगे। आज भी ये स्क्वाड डर का नाम बना हुआ है। तो अब की बार मुख्यमंत्री ने इस ओर एक और कदम बढ़ाया। हुंकार भरते हुए मंचलों को चेतावनी दी, साफ कर दिया कि मंचलों का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है एनकाउंटर। योगी आदित्यनाथ के एक्शन और यूपी में सुरक्षा के इसी मॉडल ने मुख्यमंत्री को ब्रांड योगी बनाया है। तो बीजेपी इस मॉडल से गदगद भी है। यूपी के लिए योगी जरूरी है कि बात भी करती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हुए हैं, इस तरीके की बात कहने से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में आप जमीन पे काम करने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी ने 1090 महिलाओं के लिए बनाई थी। इस तरीके के काम अगर उत्तर प्रदेश में होंगे तो जरूर जो उत्तर प्रदेश में माहौल है माँ बहन बेटियों के लिए, उसमें सुधार होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में माँ बहन बेटियां वो सुरक्षित रहे, हमारी माँ बहन बेटियां घर से निकले और घर वापस सुरक्षित आ जाए, ये हम समाजवादी लोग चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ अब एक्शन का दूसरा नाम बन चुके हैं। उनके फैसले बदमाशों, गुंडों, मंचलों में वो डर भरते हैं कि खुद ही अपराधी पुलिस के सामने सरेंडर तक हो जाते हैं। ये तक कहते हैं कि योगी जी गलती हो गई, माफ कर दो। इस बार माफी जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे, गलत नजर से भी नहीं देखेंगे किसी को। इस बार माफी चाहते हैं योगी जी, बस गलत नहीं करेंगे, ना गलत कहेंगे किसी को। योगी जी माफी चाहते हैं, बस माफ कर दो योगी जी, माफ
माफी चाहते हैं जी। आगे से किसी पर गलत निगाह नहीं डालेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। एक फिल्मी डायलॉग है कि जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये फिल्मी डायलॉग सीएम योगी पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। मंचलों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए सीएम ने साफ कर दिया है कि मंचले सुधर जाएं, नहीं तो उनका हश्र वही होगा जो यूपी में किसी अपराधी का होता है। तो यूपी की पुलिस योगी सरकार बनने के बाद से मानो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गई। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस कदर बदमाशों पर सख्त हुई है, इसका भी पता चल जाता है। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के एक दिन बाद यानी 20 मार्च 2017 से लेकर 21 नवंबर 2022 तक पिछले 5 सालों में पुलिस ने 7500 से ज्यादा एनकाउंटर किए। इनमें 168 अपराधियों की मौत हुई, 2900 से ज्यादा अपराधी गंभीर रूप से जख्मी हुए। इन 168 में से 35 ऐसे थे जिनके ऊपर पहले से कोई इनामी राशि घोषित नहीं थी, जबकि 8 ऐसे थे जिनके ऊपर 2 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में कानून को लेकर किस तरह की क्रांति आई है। तो यूपी विधानसभा चुनाव साल 2022 में यूपी की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा साबित हुई। महिलाओं पर होने वाले अपराधों में गिरावट आई, आधी आबादी योगी सरकार की मुरीद तक हो गई। एक बार फिर मुख्यमंत्री ने वो बयान दिया जो यूपी में महिला सुरक्षा को बल देगा। ऐसे में विपक्ष को डर सताने लगा है। योगी सुरक्षा मॉडल पहले भी विपक्ष को खटकता आया, अब ये मॉडल उनके लिए आंखों की किरकिरी हो गया। बीजेपी के लिए योगी वो ब्रह्मास्त्र है जिसे वो हर चुनाव में इस्तेमाल करती है। मुख्यमंत्री की कद्दावर छवि यूपी समेत देश विदेश तक ख्याति पाती है, तो इसके पीछे की वजह है योगी आदित्यनाथ का वो हठयोग जो अपराधियों पर काल बन टूटा है और जिसका जादू भी आम लोगों पर सर चढ़कर बोलता है। साफ है ये योगी आदित्यनाथ का यूपी है, वो उत्तर प्रदेश जो हर चढ़ते दिन के साथ खुद को अपराध मुक्त कर रहा है, खुद को उत्तम प्रदेश साबित कर रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। प्रदेश की सुरक्षा को लेकर